माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। दिस इज आरसी सिंह। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अभ्यास 15A। इसके पहले की वीडियो में हमने बता दिया था सामूहिक चर्चा। प्यारे मित्रों, हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हमने बताया था सांख्यिकी का जो पहला वीडियो था उसमें माध्यिका कैसे निकली जाती हमने विधिवत चर्चा किया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 15A यानी कि एक्सरसाइज 15A में पहला क्वेश्चन लेने चल रहे हैं। और इसके पहले की वीडियो ना देखे हो तो इसी वीडियो में आई बटन के रूप में और इन स्क्रीन के रूप में वह वीडियो लग जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए अपने क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु वर्षों में दिया गया है। ठीक है ना, ये सब किस में है? वर्षों में है। कितना दिया गया है? आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये जितना आंकड़ा दिया गया है ना, इसको इसकी इस संख्या के इस आंकड़े की क्या करना है? आपको माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि जब भी माध्यिका ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले आपको लोग क्या करेंगे, जो भी आंकड़ा दिया रहे उसको उस आंकड़े को आप लोग आरोही क्रम में लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? अध्यापकों की आयु जो दिया गया है लिखोगे अध्यापकों की आयु ऐसे आप लोग जो है फेयर कॉपी में लिखोगे अध्यापकों की आयु, अध्यापकों की आयु किसमें दिया गया है? वर्षों में, है ना? वर्षों में। ओके, वर्षों में को आरोही क्रम में लिखने पर, किस क्रम में लिखने पर? आरोही क्रम में। ठीक है ना, किस क्रम में लिखोगे? आरोही क्रम में। सबसे पहले क्या कौन सा क्रम लिखोगे? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखने पर ठीक है ना। जब आरोही क्रम में लिखोगे तो इन्हीं संख्याओं को कैसे आरोही क्रम में लिखोगे वो देखिएगा। सबसे छोटी संख्या पहले उठाओगे। ठीक है ना, सबसे छोटी संख्या क्या है? मान लीजिए क्या है? 25 है। 25 नहीं है, इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है आपका? 23 है ना। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? 23 लिखोगे। लिखोगे कितना? 23। ठीक है, हमने 23 लिखा। 23 के बाद क्या है आपका? देखिए 25 है, तो ऐसे 25 लिखिए। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम। 23, 25, उसके बाद कितना है आपका? 25, 25, 25 के बाद कितना है? 30 है। कितना है आपका? 30 है। 30 के बाद कितना है आपका? 32 है ना? 32 है। 32 के बाद कितना है आपका? 42 है। 42 है। 42 के बाद कितना है आपका? 47 है ना? 47। 47 के बाद कितना है आपका? 57 नहीं, 57 है। ठीक है ना, नहीं 57 है। तो इन्हीं संख्याओं को हमने पहले क्या किया? आरोही क्रम में लिख लिया। ओके, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। अब हम यहां पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जो पदों की संख्या, कितने पद हैं बताइए? कितने पद हैं? गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी पदों की संख्या क्या है? 7 है। तो ऐसे लिखोगे आप यहां पर, क्या लिखोगे? साफ साफ लिखोगे यहां यन बराबर कितना है? पदों की संख्या कितनी है? 7 है। पदों की संख्या 7 है। अर्थात कितना? अर्थात पदों की संख्या क्या है? विषम है। 7 क्या है आपका? विषम है। तो बोलोगे अर्थात पदों की संख्या विषम है। अर्थात जैसे कि आपके बुक में जैसे दिया गया वैसे हम लोग हल कर रहे हैं। ठीक है ना, अर्थात पदों की संख्या क्या है? अर्थात पदों की संख्या विषम है। पदों की संख्या क्या है आपका? विषम है। ठीक है ना, विषम ऐसे लिखोगे साफ साफ। ठीक है ना, विषम है। पदों की संख्या क्या है? विषम है। ओके, जब पदों की संख्या विषम है, देखो सबसे पहले हम आपको दिखा दें, आपके बुक में लिखा गया है यदि आंकड़ों की संख्या सम रहे तो ये फार्मूला, जब आंकड़ों की जो है जो विषम रहे, देखो जब विषम कहेगा
तो विषम रहेगा तो माध्यिका के लिए फार्मूला ये लगेगा, ठीक है ना। माध्यिका के लिए फार्मूला ये लगेगा। जब आंकड़ों की संख्या जब सम रहे, देखो जब सम रहे तो ये फार्मूला लगेगा। ओके, ध्यान रखिएगा, दोनों चीज अंतर है। विषम रहेगा, देखो जब विषम रहेगा तो ये वाला, सम रहेगा तो ये वाला फार्मूला, ठीक है ना। दोनों फार्मूला को आपको देख लेना है। चलिए, तो इसके लिए जो माध्यिका के लिए फार्मूला लगेगा, तो माध्यिका बराबर फार्मूला क्या लगाओगे आप लोग, लिख लीजिए माध्यिका बराबर क्या लिखोगे, फार्मूला में क्या लिखोगे बताइए, n+1/2, ठीक है ना। यही फार्मूला लिखोगे ना, यही फार्मूला लिखोगे कि माध्यिका बराबर क्या लिखोगे, n+1/2 वे पद का मान, वे पद का मान यही फार्मूला लगाओगे। यन क्या है आपका, संख्या है, यानी यन की जगह क्या लिखोगे, यन की जगह ये लिखोगे 7, ठीक है ना। तो माध्यिका बराबर फार्मूला यही लगाओगे, तो यन की जगह कितना हो गया, 7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 7 + 1 है ना, 7 + 1 बटे में कितना हो जाएगा 2। तो आप जानते हो कितना हो जाएगा, 7 कितना हो जाएगा 8, 8 बटे में कितना 2 हो जाएगा, है ना। तो 8 बटे में 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 चौके 8 हो जाएगा। यानी कि 2 से 8 में भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो यानी कि क्या लिखोगे, चौथे पद का मान, यानी कि 4वां पद। क्या लिखोगे, कितना आया 4 ना, तो लिख दो कि बराबर 4वां पद, यानी चौथा पद, बराबर चौथा पद, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथे पद पे कौन है ये बताइए, चौथे पद पे बताइए कौन है, हमें ये बताइए, गिन लीजिए आप, 1 2 3 4, चौथे पद पे कौन है, 32 है ना। चौथे पद पे कितना है, 32 है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात माध्यिका बराबर कितना हो जाएंगे, ये वर्ष में है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि माध्यिका बराबर, अतः क्या लिखेंगे, माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा, 32 वर्ष है। कितना हो जाएगा, बोलिए कितना वर्ष हो जाएगा, 32 वर्ष है। ये चौथे स्थान पे कौन है, 32 है ना। तो ये सब किसमें था, ये सब वर्षों में था, है ना। देख पा रहे हैं किसमें है, ये आयु किसमें है, वर्षों में है। इसलिए माध्यिका कितनी हो जाएगी, 32 वर्ष हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, माध्यिका कितनी वर्ष हो जाएगी बताइए। इस माध्यिका का आंसर है कितना आया है, 32 वर्ष आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है, किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई किसमें है, सेंटीमीटर में है। क्रमशः कितना है, 140, 142, 135, 133, 137, 150, 148 तथा 138 सेंटीमीटर है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो जैसे इसके पहले क्वेश्चन हम लोग हल किए थे, वैसे ये भी क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हल करने चल रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, बालिकाओं की ऊंचाई को ऐसे लिखोगे साफ साफ, बालिकाओं की ऊंचाई को, बालिकाओं की ऊंचाई को, की ऊंचाई को, बालिकाओं की ऊंचाई को, बालिकाओं की ऊंचाई को आरोही क्रम में लिखने पर, किसमें, आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है ना। आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है। ये हो गया। अब छोटे इसमें बताइए कौन सा है, कौन सा है, 133 है ना। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 133 लिखोगे, ठीक है ना। 133 है। ये सब किसमें है, ये सब ऊंचाई किसमें है, सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। बालिकाओं की ऊंचाई किसमें है, ऊंचाई मतलब क्या, सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो सबसे पहले कितना लिखोगे, 133 लिखोगे। ओके, चलो लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले कितना लिखेंगे हम लोग, 133, ठीक है ना। 133 के बाद कितना लिखोगे आप, 135, ठीक है, 135, फिर 137 है ना, 137, ये 137 लिखा गया, ठीक है ना।
138। फिर कितना लिखा गया है? 138 है ना। देखिए 138 कितना? 138। फिर कितना लिखोगे? 140 है ना। 140 140। फिर कितना लिखोगे? 142। ठीक है, 142। 100 फिर 48। ठीक है, 148। 148 150 है ना। 150। सबसे पहले हमने क्या किया? सभी संख्याओं को क्या कर लिया? किस क्रम में लिखा? सबसे पहले आरोही क्रम में हमने लिख लिया। ओके, यानी कि ऊंचाई किसमें है? ये सब सेंटीमीटर में है। किसमें है? ये सब सेंटीमीटर में है, यानी सेमी में है। ठीक है ना, सेंटीमीटर में है। यानी ऊंचाई किसमें है? ये सब सेंटीमीटर में है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? इतना लिखने के बाद अब यहां पर पदों की संख्या गिनो। आप पदों की संख्या कितनी है गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8। पदों की संख्या क्या है? 8 है। 8 मतलब सम है। तो लिखोगे यहीं पर, क्या लिखोगे? यही चीज लिखो यहां पर कि यहां क्या लिखोगे? यहां यन बराबर 8। 8 मतलब क्या होगा? अर्थात क्या हो गया? सम है। अर्थात साफ साफ ऐसे लिखोगे नोट्स में अपने। अर्थात पदों की संख्या क्या है? सम है। क्या लिखोगे? अर्थात पदों की संख्या क्या है आपका? सम है ना। जब सम है तो सम वाला फार्मूला लगाओगे, सम है अतः माध्यिका बराबर। ठीक है, अतः माध्यिका बराबर, यहां पर लिखोगे फार्मूला में, अतः माध्यिका बराबर फार्मूला। देखिए फार्मूला कैसे लिखोगे? अतः माध्यिका बराबर क्या लिखोगे? फार्मूला आपको हम दिखा दिए एक बार ना बुक में, तो वही फार्मूला है सम वाला। 1/2। ठीक है ना, 1/2 कोष्टक में लिखोगे यहां पर n/2 वे पद का मान। ठीक है, पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान। ठीक है, वे पद का मान। ठीक है, इतना लिखने के बाद क्या करोगे? कोष्टक बंद करोगे। मान, ये कोष्टक क्या हो गया आपका? अब यहां से क्या हो जाएगा? कोष्टक ये बंद हो गया। ओके, अब ये फार्मूला लग गया आपका। अब देखो n के जगह क्या रखोगे? 8 रखोगे। यही n के जगह कितना रखोगे? 8 रखोगे। तो अब हल करोगे आप। 1/2 तो फार्मूला में है, 1/2 फार्मूला में है, तो सिर्फ n के जगह कितना रखोगे? 8 रखोगे। तो 8/2 चलो हम एक लाइन बढ़ा दें कि एक लाइन काट दें? बताइए भाई, 8/2 मतलब क्या हो जाएगा? 2 चौके 8। चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो 8/2 वे पद का मान। ठीक है ना, वे पद का मान। ठीक है, अब यहां पर भी क्या हो जाएगा? प्लस, यहां पर भी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8/2 प्लस 1 है ना, वे पद का मान। ठीक है, ये हो गया आपका। कोष्टक ऐसे बंद कर दो। ठीक, ये हो गया। समझ में आ रहा है ना बात? अब देखो बराबर 1/2 तो रहेगा, फार्मूला में है ये, है ना। ठीक है, फार्मूला में है। अब यहाँ पर हम लोग काट सकते हैं मतलब देखो 2 1 कम 2, 2 चौके कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पर 4 बचेगा। यहाँ पर देखो काटो, 2 1 कम 2, 2 चौके कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो क्या मतलब हो जाएगा? 4वें पद का मान प्लस 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5वें पद का मान ना। यही लिखोगे आप। क्या लिखोगे? चौथे पद का मान, यानी 4वें पद का मान।
प्लस 4 कितना हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 5वें पद का मान। ठीक है ना, 5वें पद का मान, पद का मान। ठीक है, ये हो गया आपका। तो अब देखो 4वें पद का मान क्या है, 5वें पद का मान क्या है। यहां पर देखो इस संख्या में जो आरोही क्रम में लिखोगे आप, देखो ये 1 हो गया, देखो ये 1, ठीक है ना, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7, ये कितना हो जाएगा 8। तो कहने का मतलब ये है कि 4वें पद पे कौन है बताइए। 4वें पे क्या है 138 है, 5वें पे क्या है 140 है। 138 और 40 है ना, बराबर चिन्ह लगाओगे, 1/2, 1/2, कोष्टक में क्या लिखोगे, चौथे पद में क्या हो जाएगा 138 है ना, कितना लिखोगे 138 और प्लस 5वें पे क्या है 140 है ना, 100 कितना हो जाएगा 40 वे पद का मान है ना। तो ये हो जाएगा आपका, यहां पर देखोगे तो 1/2 रहेगा ही। अब 138 से 140 जुड़ जाएगा, तो बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, बोलिए ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4 3 कितना 7 और ये हो जाएगा कितना, और एक कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग काट सकते हैं, चाहे कि एक लाइन बढ़ा दे क्या यहीं पर, चलो ठीक है। 1/2 गुणे में क्या हो जाएगा, ये कोष्टक हटेगा क्या लग जाएगा, गुणक चिन्ह लग जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा 278। अब हम लोग इसको काटेंगे, देखो कैसे काटेंगे, देखो 2 1 कम 2 भाई नीचे है और ये ऊपर है, गुणे मतलब ऊपर माना जाता है ना, तो इससे इसमें भाग करोगे तो 2 1 कम कितना हो जाएगा 2, 2 तिहाई 6, बोलो 2 तिहाई 6, समझ में आ रहा नहीं बताइए भाई। 2 1 कम 2 तो पूरा पूरा चला गया, और 2 तिहाई 6, एक बचेगा, एक इसको दिए 8 8 हो गया मतलब 18, और 2 9 कितना हो जाएगा 18 है ना, 139 आएगा, कितना आएगा 139 आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं अतः माध्यिका बराबर, क्या बोल सकते हैं, अतः माध्यिका बराबर, अतः माध्यिका बराबर, अतः माध्यिका बराबर क्या लिखेंगे 139, क्या लिखेंगे 139, 139 सेमी, सेमी मतलब सेंटीमीटर, ठीक है ना, सेंटीमीटर। ओके, देखिए 139 सेंटीमीटर, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके लिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए मित्रों, यदि आपको समझ में आता है तो आप लोग जो है, आपके पास जो व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, उसमें शेयर कीजिए। जब शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और आपको बेहतरीन वीडियो बना कर देंगे, ठीक है। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है कि निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए पद दिया गया है, बारंबारता दिया गया है, तो पहले अपने तरीके से आप इसको सारणी बनाइए, ठीक है ना। कैसे बनाना है हम आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए जो आपको करना क्या है, एक ऐसे सारणी आपको बनाना है जैसे आपके बुक में बनाया गया था समझाने के लिए, वैसे आपको बनाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लेते हैं, कितना क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। जैसे आपको हम दिखा रहे हैं वैसे आप भी जो है सारणी एक बना लीजिए, ठीक है। एक सारणी ऐसे बना लीजिए। सारणी से बनाने से क्या होगा हम आपको बताते हैं करना क्या है आगे। जैसे पद दिया गया है तो पद वाले में जो है संख्या कितना गया है 3 4 6 8 12 ना, तो इसको लिखिए, ठीक है। कितना लिखेंगे आप जो है, लिखिए पहले संख्या कितना दिया गया है, पद कितना दिया गया है, लिखिए 3, ठीक है, 4 3 4 6 8, उसके बाद 12 है, ठीक है ना, इतना आपको करना है। ओके, अब बारंबारता कितना दिया गया है, सबके बारंबारता लिखिए, पद और बारंबारता। देखिए बारंबारता कितना दिया है 2 5 4 2 5 4 5 3, ठीक है। तो यही बारंबारता में लिखिए, जो है बारंबारता कितना दिया गया है, लिखिएगा 2, फिर कितना 4 2 सॉरी 5 दिया गया है, कितना दिया गया है 5 दिया गया है, 5 4 फिर 5 फिर 3 है ना, 2 5 4 5 3, देखो 2 5 4 5 3 दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब संचयी बारंबारता हम लोग कैसे लिखेंगे आइए समझते हैं।
देखिए बहुत सारे लोगों को संचयी बारंबारता लिखना नहीं आता है ना, तो हम आपको सिखाते हैं संचयी बारंबारता कैसे लिख सकते हैं हम आपके। संचयी बारंबारता कैसे लिखते हैं, देखिए इसके पहले कोई संख्या नहीं है ना, तो पहले इस संख्या को लिख लेते हैं, ठीक है ना, 2 लिख लिए। अब इसके बाद में कोई संख्या है ना, अब जो है इसके जितने आगे आएंगे अर्थात जिसके 2 के बाद बारंबारता कितनी है, जुड़ती जाएगी, अर्थात 2 + 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 + 5 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 5 2 कितना हो जाएगा बताइए, 7 हो जाएगा। अब ये 7 है आपके पास, तो 7 और +4 जुड़ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे जुड़ता जाएगा। 7 प्लस कितना हो जाएगा, 4, तो 7 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है ना, ऐसे जुड़ता जाएगा। ओके, अब देखिए 11 है ना आपके पास, 11 और प्लस कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, तो 11 5 कितना हो जाएगा, 5 1 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। अब देखिए, अब ये 16 लिखेंगे हम लोग, 16 लिखेंगे, 16 और प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 16 3 कितना हो जाएगा, 19 ना, ये 19 हमने लिख दिया। ओके, अब बात समझिए, अब बारंबारता हम लोग योग करते हैं, 5 3 8 8 4 12, 12 2 14, 14 5 कितना हो जाएगा, 5 4 9 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इसका योग कितना आया ये बताइए, योग किसका योग निकाल रहे हैं, इस बारंबारता हम लोग योग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो योग कितना आया है, 19 आया हुआ है, ठीक है, यानी कि पदों की संख्या यहाँ पर n बराबर कितना है, 19 आया हुआ है। तो ऐसे साफ साफ लिखोगे आप, ठीक है। क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे, यहाँ n बराबर क्या आया, 19 आया, 19 आया, ठीक है ना, अर्थात, ठीक है, ऐसे लिखोगे साफ साफ, अर्थात पदों की संख्या क्या है, विषम है ना, ये बताइए, पदों की संख्या क्या है, विषम है, पदों की संख्या क्या है आपका, विषम है ना, पदों की संख्या क्या है, विषम है, ठीक है। जब विषम होता है तो इसके लिए माध्यिका निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है बताइए, अतः माध्यिका बराबर क्या हो जाएगी बताइए, ठीक है, इसके लिए फार्मूला आपको पता होगा ना, अतः माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, अतः माध्यिका बराबर इसके लिए फार्मूला क्या होता है जानते हैं, n+1 बटे में कितना, 2, ठीक है, यनवा पद, यही क्या होता है, इसका फार्मूला होता है यनवा पद, ठीक है, यही फार्मूला होता है ना। आप n के जगह कितना रखेंगे, n के जगह 19 रखेंगे, है ना, तो माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा 19 + 1 अपान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, यही तो होगा ना, बताइए 19 से कितना हो जाएगा, 20, 20 बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब इसको हम लोग काटेंगे, देखो हम लोग काटेंगे, 2 1 कम 2, तो दहम में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, कितना आया, 10वां पद आया, है ना, 10वां पद हम लोग लिख सकते हैं, बराबर कितना लिखेंगे, बराबर माध्यिका बराबर कितना लिखेंगे, अर्थात 10वां पद, 10वां पद आया। अब 10वां पद बताइए किस में आएगा, ये बताइए, 10वां पद इसमें देखिएगा, इस सारणी में देखिए 10वां पद किस में आएगा, देखिए हम आपको समझा देते हैं। देखिए मान लेते हैं ये 7 है ना, तो ये यहाँ तक 7 तक गिनती आएगी, बस 7 तक, यहाँ पर 11 है तो 11 तक गिनती, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 11, 11 से अधिक नहीं हो सकता, बाउंड्री है 11, अर्थात 11 में ही तो 10 होगा ना, 10 11 में ही क्या होगा, 10 होगा, उस वर्ग में होगा जिसकी बारंबारता कितनी होगी, संचयी बारंबारता कितनी होगी, 11 होगी, है ना। ऐसे जैसे आपके बुक में समझाया गया वैसे हम आपको बता रहे हैं, 10वां पद, ठीक है, उस वर्ग में होगा, उस वर्ग में होगा, उस वर्ग में होगा, उस वर्ग में होगा जिसकी संचयी बारंबारता, जिसकी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, जिसकी संचयी बारंबारता कितनी होगी, 11 होगी, है ना, जिसकी संचयी बारंबारता कितनी होगी, 11 होगी। ओके, तो यही एक लाइन जो है अपने कॉपी में नोट्स में लिखेंगे आप। ओके, अब संचयी बारंबारता समझिए, इसी में आएगा, ठीक है ना, हम आपको समझा दे रहे हैं। फिर देखिए ये बाउंड्री होती है, 11वां संख्या है कि 11 तक संख्या आएगी, 10वें पद का जो मान है वो कितना है, पद कितना है, 6वां है ना, तो हम लोग लिखेंगे यही 10वें पद का जो मान है कितना है, 6, ठीक है, लिखेंगे आगे यही हम लोग लिखेंगे अपने कॉपी में, क्या लिखेंगे, अतः, नीचे लिखिएगा इसे, अतः
अतः 10वें पद का मान 10वें पद का मान अतः 10वें पद का मान अतः 10वें पद का मान कितना होगा? मान कितना होगा? 6 होगा। ठीक है ना, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी 6 क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको ना समझ में आया हो तो एक बार जो है वीडियो को पुनः पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित सारणी में 40 विद्यार्थियों के जूतों की नाप के नंबरों के आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, जूतों की माप यानी नंबर दिए गए हैं, 4 5 6 8 7 8 दिया गया है, और शिक्षार्थियों की संख्या कितना? 6 5 8 कितना? 15 6 दिया गया है। ठीक है, नहीं शिक्षार्थी कितना है? 6 हैं, तो 6 शिक्षार्थियों की जूतों की नाप कितना होगी? 4 होगी। ठीक है ना, 8 ऐसे हैं कितने? 6 नंबर वाले। ठीक है, 15 ऐसे हैं 7 नंबर वाले, 6 कितना है? 8 नंबर वाले। तो ये सब नंबर दिया गया है। अब करना क्या है आपको? इस आंकड़े को क्या करना है आपको? माध्यिका ज्ञात करना। लिखा ना, माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको भी हम लोग अच्छे से हल करते हैं। तो इसके लिए भी आपको करना पड़ेगा क्या? इसके लिए भी आपको एक सारणी बनाना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम बता रहे हैं। देखिए सारणी इसलिए पहले हम बता देते हैं। देखिए सारणी हम इसलिए पहले बनाते हैं ताकि आपका समय बचे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये क्या है आपका? ये 4 नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर की नाप का नंबर जो दिया गया है इसको लिख लीजिए पहले। 4 5 6 7 8 दिया गया ना, तो इसको लिखिए। कितना दिया गया है? 4 5 6 7 और 8, ये ठीक है ना। आप शिक्षार्थियों की कितना संख्या है? 6 5 8 15 और 6 दिया गया है। ठीक है, कितना कितना दिया गया है? लिख लिए 6 5 8 15 और ये 6 दिया गया है। ठीक है, तो ये हमने ऐसे लिख लिया। आपको दिख रहा है ना? हम आपको एक बार दिखा देते हैं। ये हो गया। अब हम क्या लिखेंगे? संचयी बारंबारता लिखेंगे। ठीक है ना, बारंबारता आप लोग कैसे निकालते हैं पिछले सवाल में आप लोग सीख लिए हैं। तो पहले यहाँ पर संचयी बारंबारता इसके लिए कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब ये 6 5 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा ना। देखो 6 5 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये हमने 11 लिख दिया। अब 11 8 कितना हो जाएगा? बताइए 19 हो जाएगा, है ना। जुड़ जाएगा, यानी कि ये संख्या जुड़ते जाएगी। अब 19 और 15 कितना हो जाएगा? बताइए 19 और 15 कितना हो जाएगा? बोलिए 19 15 9 5 14 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा, है ना। ये 34 हो गया। अब बताइए 34 और 6 कितना हो जाएगा? 6 4 10 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, है ना। अब आप लोग करते क्या है बताइए? अब लोग योग निकालते हो ना, किस संख्या का योग निकालोगे? इसी संख्या का योग निकालोगे। ठीक है ना, अर्थात शिक्षार्थियों की जो संख्या दिया गया है इसका योग निकालोगे। 6 5 11 11 8 कितना हो जाएगा? 8 1 9 कितना? 19 19 19 और 15 कितना हो जाएगा? बताइए 19 15 कितना हो जाएगा? बताइए 19 15 कितना हो जाएगा? 9 5 14 कितना हो जाएगा? 34 34 6 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर 40 आ गया योग, है ना। अब आप लोग देखोगे शिक्षार्थियों की संख्या का योग कितना आया? 40 आ गया है। अब यहीं पर आप लोग जो है समझिए, जो लिखने वाली बात है अपने नोट्स में लिखिएगा कि यहाँ n बराबर 40 आया। n बराबर कितना आया? पदों की संख्या कितनी है? 40 आई। अर्थात क्या है? 40 क्या है? विषम है कि सम है? बताइए। अर्थात पदों की संख्या क्या है ये बताइए। अर्थात पदों की संख्या अर्थात पदों की संख्या क्या है? सम है कि विषम? पदों की संख्या क्या है? निकली सम, है ना। पदों की संख्या क्या है? सम है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है आप लोग जानते ही हो। तो अतः माध्यिका बराबर, इसके लिए फार्मूला होता है ना, अतः माध्यिका बराबर, अतः इसके लिए फार्मूला क्या होता है? माध्यिका बराबर क्या लिखते हो? 1/2, है ना। सम के लिए 1/2 n/2 वे पद का मान, है ना। 2 वे पद का मान प्लस, हम डॉट डॉट कर दे रहे हैं, पूरा आप लिखिएगा, और प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान, है ना। वे पद का मान, ओके। डॉट डॉट कर दिए हैं ताकि आप पूरा लिखिए, स्पेस नहीं है इसलिए हम नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो अब आप लोग देखोगे, अब n के जगह कितना रखोगे? 40 रखोगे, है ना। n के जगह कितना रखोगे बताइए? 40 रखोगे। तो 40 रखोगे यहाँ पर, तो 1/2 रखोगे यहाँ पर ना, ये हो जाएगा 40। यहाँ पर रखोगे 40 से, चलो एक लाइन
बढ़ा देते हैं 40 बटे में कितना 2 वे पद का मान, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 बटे में कितना 2 प्लस 1वें पद का मान, है ना। ओके, ये आपने लिख दिया ऐसे। समझ में आ रहा है ना बात आपको। इतना करने के बाद क्या करोगे आप, जब काटोगे, जब आप लोग काटोगे तो देखोगे यहाँ पर कितना निकलेगा 20, यानी 20वें पद का मान और कितना निकलेगा 21 निकलेगा। यहाँ पर भी 20 हो जाएगा, तो 20 ये वाला कटा, अब 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21, 20वें पद का मान प्लस 21वें पद का मान। तो बताइए 20वें पद का मान और 21वें पद का मान कहाँ पर आएगा बताइए। तो अब इस सारणी में देखिए 20वें पद का मान जो है किसमें आएगा, 20वां पद किसमें होगा बताइए। हम आपको बता रहे हैं, देखिए ये 19 है, तो 19 क्या होगी, बाउंड्री होगी, अर्थात 19 तक इसमें पद रहेंगे, 19 तक जो है संख्या रहेगी, ठीक है ना। अब ये 19 के बाद किसमें आएगा, 34 तक इसमें रहेगा। तो जो हमारा किसमें 20वां आया पद आया है तो इसमें होगा ना, इसी में होगा। तो इसके सामने वाला क्या है पद 7 है ना। इसकी संख्या कितनी है, पदों की नाप कितनी है, जूतों की नाप के नंबर कितना है 7 है। तो 7 यानी कि 20वां भी आएगा इसी में, और 21वां पद भी जो है इसी में आएगा ना। तो जो है इसका भी 7 होगा और 21वां वाला भी 7 होगा। तो वही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 1/2 फार्मूला वाला, यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 ये वाला 20वां पद, और 21वां पद भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 1/2 में कितना 2, और गुणक चिन्ह लग जाएगा, ये कोष्टक जब हटेगा गुणक चिन्ह लग जाएगा, तो 7 कितना हो जाएगा 14, है ना। तो अब हम लोग काटेंगे तो क्या काटेंगे, देखो 2 1 कम 2, अब ये ऊपर जाता है ना भाग, यानी 2 से भाग इसमें 14 में है, इसे माना जाएगा ना, यानी 14 है गुणा में, ऊपर जाएगा भाग में हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 7 कितना हो जाएगा 14, है ना। तो हम कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अतः कितने नाप के नंबर हो गए, अतः कितना नंबर होगा 7 नंबर होगा, कितना नंबर होगा 7 नंबर, ठीक है ना। अर्थात कितना नंबर 7 नंबर, ठीक है। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको, यदि प्रॉब्लम लगती है तो एक बार जो है वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। यदि पर्सनल कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, ठीक है ना, इन सभी का जो है आपको लिंक मिल जाएगा। आपको जो है अभी जस्ट अभ्यास 15B तुरंत देखना है तो वीडियो के एंड में जो वीडियो लग रही है इस पर क्लिक करके तुरंत देख सकते हैं। और चलते चलते बस इतना ही कहेंगे आपसे, एक लाइक करके और एक शेयर करके ही जाइएगा प्लीज। धन्यवाद।